सभी को नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। एक अद्भुत साइंस, मिरेकल साइंस, चमत्कारिक विज्ञान जो ईश्वर का संविधान है, विधि का विधान है और कर्म का नियम या लॉ ऑफ कर्मा है। इसको समझने के बाद कोई अनसुलझे प्रश्न नहीं रहते, कोई जीवन पहेली की तरह नहीं रहता। हमारे सामने आने वाली परिस्थितियों के विज्ञान को हम इस लेवल तक का समझ जाते हैं जैसे मानो सारी परिस्थितियों का एक किताब में जिक्र हो और हमने वो किताब पूरी पढ़ ली। जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि कुछ उस परिस्थिति को टैकल करने के लिए एक नई शक्ति देती है, नया तरीका देती है, नया जजमेंट देती है। और यही इस ज्ञान की विलक्षणता है या चमत्कारिकता है कि जब हम इसको समझ जाते हैं तो अपने आप जीवन बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई देता। समझने के लिए हमेशा बोलते हैं कि जब कोई चीज साइंस की होती है, विज्ञान की, तो आपको एनालिसिस करनी पड़ती है, खुद की भी और जो कुछ बोला जा रहा है उसकी भी। उसके बिना आप उस साइंस को समझ नहीं सकते प्रॉपर तरीके से जब तक आप उसको स्वयं एनालाइज नहीं करेंगे। एनालाइज करने का मतलब होता है आप अपने आप को सोचो कि अगर हैप्पी थे तो एकदम अनहैप्पी क्यों हो गए, खुश थे तो एकदम से निराश क्यों हुए। तो आपको अपने आप कोई ना कोई कारण दिखाई देगा क्या हुआ है, कोई ना कोई कारण अवश्य मिलेगा। अपने आप देखोगे, जानने की कोशिश करोगे। एंड दिस इज द मेथड स्पिरिचुअल साइंस में जिससे हम अपने आप को, अपने लेवल को हम जज करते रहते, सुबह उठने के साथ से रात में सोने तक। जैसे हम ये समझते हैं कि ये विज्ञान अपने आप एक ऐसा विज्ञान है जिसमें निराशा का कहीं स्थान नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचें कि निराशा और दुख का कारण क्या है तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि निराशा और दुख का कारण हमेशा एक ही चीज है जो हमारे मन मुताबिक नहीं होता है या हम कहीं उपेक्षा के शिकार होते हैं। वहां भी वही हो रहा है कि मन मुताबिक नहीं हो रहा है। एक्चुअल तो चीज अंदाज अलग अलग हो सकता है लेकिन वो एक ही जैसी चीज रही है। अगर आप गौर से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे तो उसका आउटपुट एक जैसा ही आ रहा है। मतलब जो चीज आपको पिंच कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, वो एक ही जैसी चीज है कि आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है। लेकिन कर्म ज्ञान का तो सिद्धांत ही ये विधान उसी चीज पर लागू है कि मन के मुताबिक तो होना ही नहीं। और इसीलिए अभी बीच में कम शब्दों के साथ इस ज्ञान को समझाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं उसको लेके कि है अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। अगर तुम रोज गाओगे तो यही शब्द अपने आप इको करेंगे आपके अंदर। हमें जो फल मिलते हैं इच्छा से नहीं मिलते, किए गए हुए कर्मों के आधार पर मिलते। हम जैसा फल चाहें वैसा मिल सकता है यदि कर्म हो मेरे महान षट शक्ति की धारा से। छठी शक्ति जो बताइए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक तरह से जो स्वीकार्य शक्ति है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शक्ति या स्ट्रेंथ जिसको कहो। और वो अगर नहीं आया तो 5 शक्तियों को तुरंत खराब कर देता। तो यानी एक तरह से कहें कि जो मास्टर शक्ति है वो ये जो स्वीकार्य शक्ति है, एक्सेप्टेंस पावर है, वो है। और जब तुम इसको समझ लेते हो तो अपने आप किसी चीज को स्वीकार किया, इसका मतलब विचलन का सवाल ही नहीं है। और जहां विचलन नहीं हुआ वहां हमारे अंदर करने की शक्ति आ गई, भले कुछ भी हुआ हो। अब हम करने के लिए सशक्त हैं। क्यों? अपनी शक्ति को खोया नहीं है मैंने, अपनी शक्ति को तनिक भी गंवाया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, या जो बेसिक, जैसे कहे ना किसी साइंस का जो बेसिक होता है वो है। वो तो फिर वैसे जैसे जैसे गहराई में समझते जाते हो
तो वैसे वैसे आपके अंदर चेंजेस आते हैं। हमेशा जो भी लोग नए जुड़ते हैं या नए सुनते हैं उनसे एक बार कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ को हमेशा बहुत तरीके से देख लिया है, एक बार 1 साल इसको समझ के देखो 1 वर्ष में आपकी जिंदगी फर्स्ट क्लास मस्त ना हो जाए तो कहना। कहते हैं ना, तुम एक बार इस ज्ञान को समझ के देखो, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना। तुम एक बार इस ज्ञान को अपना कर देखो, तुम्हारे जीवन में मौज ना आ जाए तो कहना। तुम एक बार इस रास्ते पर चल कर तो देखो, तुम्हारा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए न लग जाए तो कहना। ऐसा इसमें स्वतः सब चमत्कारिकता या मिरेकलनेस, इसके अंदर सब चीज स्वतः है अपने आप। इसलिए बार बार बताते हैं कि बेसिकली क्या है, हम शुरू करते हैं, शुरू में हर साल जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक पूरा सिलेबस चलता है। और वो दिसंबर तक चलने का मतलब ये है कि 1 साल में पहली बार में हो सकता है कि उतना अपनाने जैसा नहीं आया हो, लेकिन समझने जैसा तो पूरे साल में आ ही जाता है अगर आप ठीक से समझने की कोशिश। और जो जो चीज समझ में आ रही है उसको साथ साथ अपनाना है। अपनाओगे नहीं तो फर्क कैसे आएगा? अभी सब चीज करते जाओ, करो कुछ नहीं। अभी यहाँ से कैसे जाना है, किस साधन से जाना है, कैसे जाना, निकले नहीं घर से, वो सब चीज प्लान करते रहे, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास प्लानिंग हो गई सबकी कागज पे। तो वैसे यहाँ अच्छे से समझ लिए ये करना हो। अब पहले थोड़ा शुरू तो करो कि कोई चीज का फल है तुरंत स्वीकार, मतलब उसको देखो कि ये मन मुताबिक नहीं आया है तो निराश होने की क्या जरूरत है। रोज तो सिखाया जाता है कि मन मुताबिक नहीं आएगा तो तुम निराश मत हो। कहने का मतलब है कि जब हम जीवन को एक साइंस की तरह लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, ये कर्म ज्ञान वही उसी चीज पे बेस्ड है। जिन चीजों से हमें पैसा कमाना है, अर्थोपार्जन करना है, अपनी यश कीर्ति लाना, उसके लिए तो हम लगे रहते हैं। लेकिन जिस चीज से हमारे जन्मों जन्म सुधर जाने हैं, खाली यही जन्म नहीं, और जिस चीज से हमारे जीवन में इतना परिवर्तन और बदलाव आना है कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सफलताएं तो स्वाभाविक है, जैसा कर्म होगा वैसा फल आएगा। कर्म कुशलता होगी तो स्वाभाविक सफलताएं अपने आप मिलेगी। ये बेसिक चीज जो बीच में बताते हैं। आज का विषय बेसिकली पिछली बार जो विषय लिया था उसी से रिलेटेड विषय को ही लिया है कि प्रारब्धवादी और पुरुषार्थवादी, इन दोनों में क्या अंतर है, और कर्म ज्ञानी या कर्मवादी इनसे कैसे भिन्न है। चूंकि पिछली बार प्रारब्ध और पुरुषार्थ अच्छे से समझाया है तो ये चीज पिछले ही लेक्चर में संडे को जो हुआ था, तो ये चीज समझ में आने की संभावना है। प्रारब्धवादी का मतलब है जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करता है। वो कहता है इससे बढ़कर कुछ नहीं, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। वो भाग्यवादी। या ये कहो कि एक ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोग, जैसे लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, भक्ति, जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, भक्ति योगी, लगभग वो प्रारब्धवादी से ही मिलते हैं। यानी जो लिखा है वो ही मिलना, उसके अलावा कुछ मिलना नहीं। रामचरितमानस में भी है, हुई है वही जो राम रची राखा। और भी कई सारे हैं, पहले बना प्रारब्ध पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के काहे न धरे धीर, फिर को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठाता। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिकेट करती है। वो लोग उसी का एग्जाम्पल देने लगेंगे। जो आदमी अपने हिसाब से बोलता है ना, वो उसी का बोलेंगे, बोले देखो कहाँ ऐसा, कहाँ अभी अपने प्रारब्ध में नहीं होता कैसे मिले। तो प्रारब्धवादी खाली भाग्य पर भरोसा करता है, मतलब अगर होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बस अपने कुछ उसके कर्मों में जोश नहीं रहता। वो ठीक है, ऐसे निकलेगा घर से कुछ ना कुछ तो करेगा ही, लेकिन ये हासिल करना है, ये प्राप्त करना है, वो उसके अंदर वो जिजीविषा, वो जुनून, वो लगन, वो नहीं होती उसके अंदर। तो उस हिसाब से वो उतना पा भी नहीं पाता, प्राप्त भी नहीं कर पाता। क्यों? सबके भाग्य में थोड़ा वो लिखा होगा। और ठीक है, किसी समय लिखा भी होगा तो किसी समय बहुत खराब फेज होगा। तो
जो वाकई में ईश्वर पर भरोसा करता होगा या वाकई में उस भाग्य को जानता होगा, मानता होगा, तब भी वो विचलित कम होगा। जो नहीं जानता मानता है, जिसने कर्म ज्ञान मालूम ही नहीं है, वो तो खराब परिस्थिति के समय बिल्कुल टूट जाएगा और हो सकता है वो दुनिया से ही भाग जाए। मतलब भाग जाने मतलब सुसाइड कर ले। आए दिन जो आप देखते हो कि सुसाइड लोग कर लेते हैं अच्छे खासा, वो उसका कारण कुछ नहीं होता, वो एकदम से वो उस चीज को जैसे पहले की अवस्था होती है उसको वो ना तो समझ पाता, ना डील कर पाता, ना टैकल कर पाता, चाहे वो किसी भी चीज में। तो बहुत बड़ा फर्क वहां पर प्रारब्धवादी या भाग्यवादी वहां पे आता है कि उसने चीज को जाना नहीं। दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति किसी के लिए उदाहरण स्वरूप नहीं हो सकता। हम किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते। क्यों? वो खुद कुछ मेहनत नहीं कर रहा, तो संसार में जो लोग हैं वो क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? यहाँ पे जी आपके लाइफ में लोग मिलेंगे ऐसे जो होंगे प्रारब्धवादी या भाग्यवादी। आप उनको जब तक वो कर्म ज्ञान नहीं सीखेंगे आप उनको समझा नहीं सकते और किसी को समझाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं समझेंगे। जैसे साइंस है, अभी किसी को नंबर्स नहीं आते हों, टेबल्स नहीं आती हो और तुम उसको मल्टीप्लिकेशन समझाने बैठ जाओ तो कैसे समझेगा? आप बड़ा सिंपल से समझो ना। उसको एबीसीडी नहीं आती हो, तुम बोलो कैट की स्पेलिंग CAT कैट होता है। अब उसको अल्फाबेट का तो पता नहीं है कि सी क्या होता है। तो सिंपल सी चीज है। कई बार हमारे ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये तो ना कि हम ज्ञान को जबरदस्ती कहीं पे भी उड़ेल दें। जिसके अंदर वो शक्ति नहीं है, गीता में भी कहा गया 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कि इस ज्ञान को किसको नहीं देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशु शुश्वे वाच्यम ना चा माम यो अभिस्वाति। इतने चार चीजें बता दी गई। जिसको सुनने की इच्छा ना हो, तो एक तो इच्छा नहीं है, लेकिन अभी अगर उसकी इच्छा भी है तो उसके अंदर पात्रता नहीं है, वो भी तो देखनी है ना। अभी तुम उसको बताओ कि प्रारब्ध ऐसे बनता है, उसको संचित कर्म का कोई आइडिया है क्या? उसको कर्म बंधन भोगती हुई आत्मा है, विशुद्ध आत्मा, कोई आइडिया है क्या? अभी कर्म कितने प्रकार के, उसको कोई आइडिया है? तो तुम किसी भी तरह बताओगे कि इस तरह बनता है, उसको क्या समझ में आएगा? बड़ी सिंपल सी चीज है ना। उसको बोलो देखो बहुत एक अद्भुत साइंस है, लाइफ के ऊपर वही साइंस चलती है। तुम अपने बहुत सारे तब कर लिए हो, PhD मैथ में कर लिए हो, बाकी कुछ बहुत बड़े टीचर बन गए हो या प्रिंसिपल बन गए या बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन गए हो, वो सब किनारे रखो। वो तो सब पैसा कमाने के खाली कारीगरी है तुम्हारी। तुम्हें जीवन को समझना है तो इस ज्ञान को समझो। भले तुम किसी से समझो, अपने आप समझो, किसी से वैसे समझो, यहाँ आके समझो, जैसे चाहो, लेकिन ये ज्ञान समझना पड़ेगा। किसी से समझो तो ना इम्पोर्टेंट है। अभी मल्टीप्लिकेशन में कॉन्सेप्ट समझना है, किससे समझा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है तो वैसी ही है, जो भी कर्म ज्ञान सिखा रहा हो उससे समझो। ये समझोगे नहीं तो परिवर्तन नहीं आएगा, तो चेंज नहीं आएगा। बार बार बोलते हैं, जैसे कई बार क्या होता, कोई किसी को पहली बार ले आता जबरदस्ती अपने साथ कि चलो चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी एक बार में वो क्या समझ जाएगा? हाँ ठीक है, एक बार में उसके अंदर ये आएगा कि हाँ भाई बात तो अच्छी कुछ कह रहे थे। अगर हम सीखें, समझे, जाने तो शायद हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और वही मोटिवेशन का एक उद्देश्य है कि आप किसी को मोटिवेट करने के लिए लेके आओ। अगर उसके अपने आप, फिर अगली बार से उसको मत बोलो कि चलना है या सुनना है। अब जैसे अभी ग्रुप में है, पहले तो अपने आप लोग जुड़ने को कहते हैं तो ही जोड़ते हैं, भले फ्री में है, कुछ चार्ज नहीं लगना, लेकिन तो भी कोई बोलता नहीं, जोड़ते नहीं है। वो यहां से बोल के जाएगा मुझे जोड़ देना, मैं कहता हूं जाके ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज करना, यहाँ तो मेरे सामने बोल रहे जोड़ देना। घर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा मोटिवेशन बना रहेगा, तो तुम नंबर सेव करोगे, फिर भेजोगे, तो कम से कम कुछ मोटिवेशन तो है। अभी घर जाके भूल गए अपनी घर गृहस्थी में, तो फिर जाने तो वो तो वैसे भी कोने में पड़ा है। क्यों? क्योंकि आएगा भी तो तुम उसको कौन सा सुनने वाले हो। सुनने के लिए एक जिज्ञासा होनी चाहिए। इस बार का लेक्चर नहीं सुना, अपने पास लिखा होना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको लेना है। यानी जैसे ही फर्स्ट अवेलेबल टाइम होगा, अगर हमने लाइव लेक्चर नहीं सुना तो हम इसको लेंगे। दूसरा, लाइव लेक्चर में मान लीजिए कुछ नोट करने से रह गया तो हम फिर से सुन के उसको नोट करेंगे, और जो बातें बताई समझ में नहीं आ रही तो हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द वे। तो प्रारब्धवादी मतलब भाग्य पर भरोसा करके बैठा रहता है। अभी प्रारब्ध के ऊपर बहुत सारा कई बार बता दिया है, जिसको डिटेल में समझना हो वो पिछले लेक्चर्स देख सकता है। अभी पिछला प्रारब्ध बड़ा है, पुरुषार्थ हुआ था, उससे पहले जब कर्म बताए थे तब भी प्रारब्ध के बारे में बताया था। तो जो पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं वो उसमें देख सकता है।
और अगर किसी को ऐसा लगे बाद में ज्वाइन किया है तो वो डायरेक्ट मेरे से लेक्चर मंगा सकता है कि भाई प्रारब्ध का लेक्चर, जिसको सुनने की जिज्ञासा हो, खाली नाम के लिए नहीं कि इकट्ठे कर लेने का फोल्डर में रख के उसको सुनना नहीं, पहले के नहीं सुने कोई भी एक भी, और अभी और 2-4 मंगा के रख लो और कि लगेगा हाँ सर समझ रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं, बस सुन रहे हो, पुराने सुन लिए हो, ये भी सुना हो, फिर कुछ मंगाने का मतलब है। मैं तो वैसे भी एक ही भेजता हूँ, कोई कहता है पूरे महीने के भेज दो ना, पहले एक सुन लेना फिर बताना कि सुन लिया, तब दूसरा भेजेंगे और फिर उसमें से पूछेंगे क्या सुना, क्या समझ में आया। जस्ट वेस्टिंग किसी का टाइम क्यों वेस्ट करो, अपना भी क्यों वेस्ट करो, क्यों सुनना है नहीं तो पहले एक तो सुनो ना जो लेक्चर आया है, दूसरा अभी आप एक मंगाओ ना उससे रिलेटेड लेक्चर, उसको सुन लो पूरा, फिर बताओ देखो कितने दिनों में सुन पाते हो। वो तुरंत अपने को जोश ऐसा होता है ना, जैसे मानो अभी आज ही कर्म ज्ञान पूरा सीख डालेगा। कभी भी देखो ना कोई नया व्यक्ति आएगा, बहुत जोश होगा, ऐसा लगेगा अभी जब साल भर में तो पता नहीं योगेश्वर कृष्ण से भी आगे निकल जाएगा, ऐसा लगता है। फिर वो अचानक उसको क्या होता है मालूम ही नहीं पड़ता, जैसे वो हवा निकल जाती ना बैलून की, वैसे ही निकल जाती है, फिर मालूम ही नहीं पड़ता उसको हुआ क्या, कि जिसको लग रहा था ये योगेश्वर कृष्ण से आगे बढ़ेगा वो अभी कहीं का कहीं पहुंचा ही नहीं है। तो शुरू में हमारे अंदर कोई नई चीज देखते हैं ना तो एकदम से जोश होता है, जैसे भी कोई एग्जीबिशन में जाए तो कैसे अपन बाबले से हो जाते हैं, वैसे ही प्रदर्शनी देखने जाते हैं ना, एग्जीबिशन समझते हो ना, तो वैसी तो जो नया आता है इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, फिर अपना 10 चीजें पूछेगा, अभी कुछ समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, 10 चीजें पूछने को, अरे सब आएगा धीरे धीरे, एक साल सुनो उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे सब, एक साल के बाद प्रश्न पूछना शुरू करना चाहिए, क्यों, ये तो फेज है। हाँ, जो समझ नहीं आ रहा उसको एक तरफ लिख लो, जो समझ आ रहा है उसको दूसरी तरफ लिखो, अनसुलझे प्रश्न एक तरफ लिखते जाओ, एक तरफ का पेज खाली रखो, बार बार बताते हैं, राइट में लिखो, लेफ्ट का खाली रखो, लेफ्ट में जो समझ नहीं आया वो लिखने का। आप देखोगे जैसे साल बीतेगा, अगर सही से सुन रहे हो कोई प्रश्न अनसुलझा नहीं रहेगा, ये गारंटी है, अगर सही से समझ रहे हो। और नहीं तो पूछोगे कि बताएंगे इस लेक्चर में इस चीज का जिक्र किया गया था, फिर से सुन लो, तो साइंस है ना। दूसरा है पुरुषार्थवादी। पुरुषार्थवादी का क्या मतलब है, वो खाली मेहनत पर भरोसा करता है, उसे कोई कर्म ज्ञान से लेना देना नहीं, ना उसे ईश्वर से कोई लेना देना, ना वो ईश्वर रूपी शक्ति को मानता है। देखो यहां पे थोड़ा चेंज हो गया, इसीलिए अभी जो पुरुषार्थवादी है, अभी प्रकृति का नियम या ईश्वर का नियम पड़ा हुआ है कि जैसा कर्म वैसा फल, प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इक्वल टू कर्म फल या सक्सेस, सफलता का सूत्र है। चूंकि पुरुषार्थवादी ईश्वर के नियम के बहुत नजदीक है, इसलिए इन स्पाइट ऑफ कि वो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, कर्म ज्ञान को नहीं जानता, लेकिन पुरुषार्थ पर कर रहा है, इसलिए उसको कंपैरेटिवली सक्सेस मिलती रहती है, सफलताएं मिलती रहती हैं, और वो सफलताएं उसके अंदर और जोश क्रिएट करती हैं, और खुशी लाती हैं, उसको और जोश खुशी मिलती है तो और मेहनत करता है और सफलताएं मिलती हैं, ये लगातार सफलताएं मिलती रहेंगी उसको, तो वो उसको लगता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कुछ कर सकता, मुझे सब कुछ आता है, मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर शक्ति है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और नो डाउट ईश्वर ने वही दिया हुआ है। अब होता क्या है, जब प्रारब्ध का फेज खराब आता है, वो जाना नहीं है, ना प्रारब्ध को जाना नहीं है, कर्म ज्ञान को जाना नहीं है, ईश्वर के नियम को जाना नहीं है। आप जब इस संसार में आए हो तो आपके पास अपना प्रारब्ध भोगने के लिए भी लेके आओ। अभी जिन 10 सालों में वो मेहनत कर रहा है उसमें तो सब चीज उसके मन मुताबिक हो रही है, लेकिन जब प्रारब्ध का फेज खराब आया तो टैकल करना नहीं आता। दूसरा, अभी ये क्यों होने लगा, तो पहले से अपने ऊपर बहुत ज्यादा जैसे प्राइड, घमंड, अहंकार, जब सफलता आती तो वो भी लेके आती साथ में, तो चूंकि वो भी डेवलप हो गया है तो अब उसके टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। उसने वो तो चीज जानी नहीं, समझी नहीं कि प्रारब्ध नाम की कोई चीज, भाग्य नाम की कोई चीज होती, तो उसको उस चीज का तो ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है। दूसरा, ईश्वर को तो मानता ही नहीं है, तो अब सहारा कौन भाई? जब कोई सहारा नहीं होता तो ईश्वर एक बहुत बड़े सहारे के रूप में हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें उससे निकालने की कोशिश करते हैं कि प्रारब्ध है, उसको भोगने में भी वो आपकी मदद करेंगे और आपको उसमें से निकालेंगे। दूसरी चीज, हम जब समझे हुए हैं तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हमें पता है कि ये चीज भाग्य अनुसार आई है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आज हमारे साथ है, कल नहीं होगा, चाहे वो बंगला हो, गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, धन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई जगह हो, बहुत सिंपल सी है।
आज है तो कल नहीं होगी। ये नहीं मालूम कि कब हमारे साथ, कब उससे हमें उसका साथ छोड़ना है या साथ छूटेगा। छोड़ना ही एक्चुअल शब्द आएगा, छूटेगा। कब साथ छूटेगा वो अपने आप भाग्य प्रारब्ध गवर्न। आप उसमें कुछ नहीं करोगे तो भी अपने आप ट्रेन चलती है, हमेशा सीधी नहीं चलती। ट्रैक अपने आप परिवर्तित हो, दो ट्रैक से अपने आप एक ट्रैक पे जाती जाती है। रास्ते में जो जीवन हमारा एक ट्रेन की तरह, रास्ते में जब शुरू में बैठोगे तो आप अकेले बैठोगे, फिर कुछ लोग उसमें मिल जाएंगे, फिर कुछ और चढ़ जाएंगे, कुछ उतर जाएंगे, फिर कुछ चढ़ते रहेंगे, कुछ उतरते रहेंगे। आपका गंतव्य प्लेस आएगा, आप भी उतर जाओगे। अभी कोई और बैठा हो आपको रोकेगा तो आप रुकोगे नहीं, आपका प्लेस आ गया। वैसी है जीवन में, हम चलते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, कुछ आते हैं, कुछ आते हैं, जाते हैं। आते जाते रास्तों पे हम किसी से मिलते हैं, फिर मिलते मिलते कुछ मुलाकात होती है, मुलाकातें अपने आप दोस्ती में बदलती हैं, फिर आगे चलता रहता, फिर हम चले जाते हैं। तो ट्रेन की तरह सफर है हमारा, कितना अच्छा सुंदर। तो वैसे ये जो जिसको कर्म ज्ञान है वो इन सब चीजों को जानता होगा। अभी कुछ भी हो गया है, उसके घर में कोई घटना हो गई, कोई उसका अकेला बेटा था एक्सपायर हो गया किसी एक्सीडेंट में, ठीक है, ये तो ईश्वर की मर्जी है। जो जितने दिन के लिए आया है उसका साथ उतने दिन मिलेगा। अभी बहुत अच्छा बिजनेस में कर रहे थे, अभी बिजनेस चौपट हो गया, पता है कि भाई ठीक है इतना कर रहे थे, अभी इसका मतलब ये फेज आना था, कोई नहीं, अपने ईश्वर तो साथ है, कर्म ज्ञान समझे हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नॉर्मल पुरुषार्थवादी है वो टूट जाता है। यहां बताने का मतलब ये था, कर्मवादी आगे जो आएगा उसका बीच में बता देते हैं कि वो नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट जाएगा। पहला वाला टूटेगा नहीं, लेकिन वो समाज को कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहा, सफलताएं अर्जित नहीं कर पा रहा। दोष मेरा भाग्य ऐसा होगा, लेकिन नियम ईश्वर का ये है कि प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ, सक्सेस, सफलता। अभी तुम उतनी मेहनत कर ही नहीं रहे, तुम्हारा प्रारब्ध मान लीजिए 80 टाइम्स है नॉर्मल एक टाइम के मुकाबले, लेकिन तुम्हें कम से कम थोड़ी तो मेहनत करनी है ना आगे लेने के लिए, उसको 100% करने के लिए। वह 1.5 टाइम्स, 1.2 टाइम्स, 1.3 टाइम्स इतनी तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तुम बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रहे हो जितनी चाहिए, तो सफलता का आउटपुट नहीं आएगा ना, सक्सेस का आउटपुट नहीं आएगा, वो उसको मालूम नहीं है। और तुम्हें जो मालूम ही नहीं कि तुम्हारा प्रारब्ध कितना है, लेकिन जो कर्म ज्ञान समझता है वो सोचता है हमें मेहनत में कमी नहीं रखनी, भले जितना हो। आपने अगर यहां से कहा जाए कि ये सिर्फ 6 फीट कूदना है, लेकिन अपन 12 फीट कूद सकते हैं, तो क्यों नहीं 12 फीट कूद के दिखाएंगे। कर्म ज्ञानी का ऐसा रहता है। और पुरुषार्थवादी का कैसे रहेगा, पुरुषार्थवादी का ये रहेगा कि मुझे तो कूद जाना है, भले हमारी कमर भी टूट जाए। कर्म ज्ञानी ये सोचेगा ना ना, वो सब देख के कूदना है, अभी कितना इतना कभी कूदे नहीं है, पहली बार में इतना नहीं कूदेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। क्यों, वो अपने शरीर पे भी तो, अपनी शक्तियों को भी तो ध्यान में रखता है ना, तो किसी को दिखाना थोड़ा है कि हमें किसी को दिखाने के लिए अपन टेढ़े मेढ़े हो गए, बाद में सीधे ही नहीं हो पा रहे। तो ये यहां पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है सब तरह से। जो प्रारब्धवादी है उसमें भी और पुरुषार्थवादी उसमें। प्रारब्धवादी किसी तरह से समाज के लिए कोई एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर रहा, लोग उसको निकम्मा, नाकारा, चाहे वो ईश्वर की भक्ति में रही तो भी यही बोल रहे हैं, कुछ काम का नहीं है, घर का काम तो चल नहीं रहा, बच्चों को फाके पड़े हुए हैं, स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तो भी उसके चेहरे पे जू तक नहीं रेंग रही। तो तुमने कई लोग देखे होंगे, कई लोग नाम भी सुने होंगे ऐसे, वो खुद तो आनंद में रहते हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले आनंद में नहीं रहते। हाँ, कोई भी देख लो, जो भी भक्ति योगी के लोग हैं, अभी रिसेंटली नरसिंह मेहता जी यहाँ के गुजरात के हुए हैं, आप उनको देखो तो अपने आप, तो वो खुद तो आनंद में रहेंगे, सब काम उनके होते रहेंगे, लेकिन उनके साथ रहने वाले आनंद में नहीं रहेंगे। और अपने आप जो ऐसे ही प्रारब्धवादी या भक्ति योगी, वो इसी तरह के हैं कि कोई समाज के लिए एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करते। लेकिन पुरुषार्थवादी वाला व्यक्ति समाज के लिए तो एग्जाम्पल क्रिएट करता है, लेकिन जब वो टूटता है तो समाज भी उससे सोचने को मजबूर होता है कि ये इतना अच्छा व्यक्ति हमेशा हंसमुख और प्रसन्नचित्त और एनर्जेटिक और सब कुछ करता रहा, लोगों की सेवा भी कर रहा था और अच्छे से जो भी कमा रहा था, जरूरत से ज्यादा आएगा तो लोगों को मदद भी करने का, अपने आप एक मदद करने में भी क्या होता है, हमारे अंदर एक डोपामिन सीक्रेट होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, किसी के चेहरे पर खुशी लाते हैं, तो दैट इज नेचुरल प्रोसेस, तो हमें फील गुड फील होता है, जो हमें किसी तरह से नहीं होता। अपने ऊपर खर्च करने पे भी उतना नहीं होता है, जो हम दूसरे के ऊपर खर्च करते हैं और उसके चेहरे पर कुछ खुशी आती है। तो ये जो जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, उनके अंदर ये चीज
उनको खुशी देने का माध्यम वो बन जाता है। आपने देखा होगा अपने आप, बिल गेट्स जो वर्ल्ड के मतलब एक तरह से अरबपति में पहले नंबर पे थे, अभी तो नहीं है पहले नंबर, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं कि इन लोग का ये जो कहें कि अगर 1000 करोड़ रुपए तक भी साल में डोनेशन देते हैं या कहीं ना कहीं मदद करते हैं। आपको देखो कहीं जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो 1.25 करोड़ तो ऐसे चढ़ा के आएंगे, 100 रुपया चढ़ा के आएंगे, ऐसा। तो वो उनको फील गुड महसूस कराता है। तो व्यक्ति क्या देख रहा है कि ये इतनी मेहनत भी कर रहा था, समाज सेवा के कामों में भी लगा था, और अभी इसने टूट गया, इतना सुसाइड कर लिया, अभी इससे क्या सीखने जैसा है, अभी क्या सीखें इससे। वो खुद भ्रमित हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, अपने आप ही को सोचने लगता है कि यार लगता है ऐसे पैसे में भी खुशी नहीं है लग रहा। वो थोड़ी देर के लिए ये सोचने में मजबूर हो जाता है यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अभी इस व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, देखने में खुश भी लगता था, अभी इस व्यक्ति ने जीवन से हार मान के सुसाइड कर लिया, तो अभी हम किसको आइकॉन अपना मांगे हैं, किसको आदर्श माने अपना, जिससे हम कुछ सीखें। तो सारे लोग शौक में चले जाते हैं कि क्या हो गया उसको, क्यों ऐसा कर लिया। अब देखो इनसे बिल्कुल अलग कर्मवादी जो अभी तक बता रहे हैं, जो हमेशा यानी कर्म ज्ञानी, कर्मवादी का मतलब वही हुआ कर्म ज्ञानी या कर्मयोगी, उसको भाग्य की भी समझ है, उसको पुरुषार्थ की भी समझ है। तो अपने आप देखो उसको दोनों चीजों की समझ है। वो क्या ले रहा है, उसको पता है कि भाग्य के अनुसार किसी भी समय परिस्थिति कोई भी आएगी, कैसी भी आ सकती है, वर्स्ट से वर्स्ट भी आ सकती है। ये उसके दिमाग में लगातार नोटेड है और लगातार उसी चीज का अभ्यास कर रहा है। आर्मी वाले होते हैं जैसे नियमित कमांडो एक्शन की, किसी ने आतंकवादी ने किसी को पकड़ लिया तो कैसे निकालना है, बीच समुद्र में भी अगर जहाज में लेके गए बंधक बना के तो कैसे छुड़ाना है, जैसे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं कमांडो एक्शंस। इवन एनएसजी कमांडोज होते हैं वो तो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे ही कर्मयोगी भी धीरे धीरे करके अपने को एक्सपर्ट, मतलब किसी भी परिस्थिति में उसको विचलन का सवाल नहीं उठता और उसके अंदर जोश और जुनून किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है हर एक चीज को तुरंत, एज सुन एज चीज आई उसको एक्सेप्ट किया। वो अवार्ड को भी वैसे ही लेगा जैसे गाली को लेगा, दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं है। भाई उसकी मानसिकता है, वो दे रहा है गाली, देने दो ना, अपने ऊपर कौन सी वो चिपक जा रही है। बड़ा सिंपल सी चीज है, वो उसी तरह से लेगा। अवार्ड को भी इसी तरह से लेगा कि भाई ठीक है, अपने तो ईश्वर का काम समझ के कर रहे हैं, अवार्ड मिला तो वो भी ईश्वर को समर्पित। जड़ता वाली अवस्था नहीं होगी, उसके अंदर खुशी होगी, एंथुजियाज्म होगा और लोगों के लिए करने की भावना होगी। दूसरा, वो ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं चला कि गाली का मतलब क्या होता है, या इसने गाली दी तो अपने को ठीक है, ये उसकी मनोदशा है दूसरे की। बेचारा अंदर से बहुत परेशान है। वैसे देखो तुमने मुझे दी कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम अपनी मनोदशा ठीक करो। वो जब मिलेगा ना, जब बाद में उसको सॉरी बोलने भी आएगा तो भी वो यही कहेगा। क्यों? हर किसी को ये एहसास होता है कि हमने गलत किया किसी व्यक्ति के साथ। तुरंत नहीं होगा जब वो क्रोध में होगा, जब क्रोध में होगा तुरंत नहीं होगा, कभी कभी 2 दिन बाद हो जाता है, कभी कभी 2 महीने बाद होता, कभी 2 साल बाद होता, नहीं तो 20 साल बाद होता। होगा तो एहसास तो होगा कि तुमने गलत किया, चाहे 20 साल पहले भी गलत किया हो तो भी। जिसने गलत किया होगा उसको एहसास अपने आप होगा। दूसरा व्यक्ति जो समझा हुआ है, कर्म ज्ञानी है या कर्मयोग समझा हुआ है, अच्छे से बैलेंस है, उसको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो समझाएगा यही कि देखो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान तुम्हारा हुआ। ये सब कहां निकला? तुम्हारे मन के अंदर। यानी तुम्हारे मन के अंदर सोचो कितना गंदगी भरी हुई है, या ये कहो कि कितनी नफरत और निगेटिज्म भरा हुआ है। आप जब कुछ बाहर निकाल रहे हो तो नुकसान तो आपको ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वही निकालोगे। तो निकालने को मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर अंदर से अपने आप को साफ करने की कोशिश तो करो। अभी निकाल रहे हो, बात बराबर है कि वो अंदर से तो निकालना है, नहीं निकालोगे तो भी अंदर और नुकसान करेगा। तो चीज तो निकालना, अभी कांटा लगा तो पकड़ पैर में थोड़ा रखे रहोगे उसको। लेकिन अभी तुम ये सोचो कि ये जो भरा हुआ है इसको निकालें कैसे, तो उसके लिए ट्राई तो करोगे ना, अपने मन के विचारों को देखने की कोशिश तो करोगे ना, अपने आप को जानने की कोशिश तो करोगे ना। तो कर्मयोगी हर एक चीज में अपने आप को सशक्त बनाता रहता। वो अपनी बॉडी इम्यूनिटी भी विकसित करेगा तो साइको इम्यूनिटी भी विकसित करेगा।
अपनी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी डेवलप करेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं रोज रोज यही यहां पे बोलता हूं कि कर्मयोगी या कर्मज्ञानी, मतलब ऐसा नहीं कि पता लगे दूसरे दिन कटोरा लेके पहुंच गया किसी को भीख मांगने। भाई आप अगर 1000 कमा रहे हो तो सिर्फ 800 खर्च करो ना। हम तो ये बोलते हैं 200 रुपए भविष्य के लिए रखो और 200 रुपए उसी महीने की आकस्मिक जरूरत के लिए रखो, जितना भी कमा रहे हो। तो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी तो डेवलप करना आपका काम है ना। अभी जैसे किसी कार्य से संबंधित, अगर आप उस कार्य से संबंधित नॉलेज गेन नहीं कर रहे तो फिर आप कर्मयोगी नहीं हो। अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना यही योगा कर्मसु कौशलम। मान लो घर गृहस्थी में आप काम कर रहे हो, किसी को डोसा अच्छा लगता है, आपको बनाना नहीं आता तो सीखो ना बनाना। बड़ा सिंपल चीज। अभी किसी वर्क प्लेस पे कंप्यूटर नहीं आता, वहां कंप्यूटर का काम है तो सीखो कंप्यूटर। कोई भी चीज है नहीं आती तो इसका मतलब क्या, सीखोगे नहीं, बुद्धि नहीं दी भगवान ने क्या। ये दिस इज द थिंग। यानी कर्मयोगी के लिए या कर्म ज्ञानी के लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं रहता है। जो काम की जरूरत है वो उस हर काम को सीखने की कोशिश करता है और हर काम में निपुणता अर्जित करता है धीरे धीरे। ये मतलब जो जितनी शक्तियां हैं, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ है, सोशल स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, इवन नई चीज अभी बताई एक्सेप्टेंस या स्वीकार्य शक्ति, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक के अलावा एक स्वीकार्य शक्ति, यानी उस चीज को भी कि देखो जो आएगा वो स्वीकार करना है। क्यों? हमारे कर्मों के अनुसार आया है। जो आएगा स्वीकार करना है, हमारे कर्मों के अनुसार आया है। बहुत फास्ट स्वीकार करना है। जैसे नहीं अभी पहली बार कोई क्रिकेट खेल रहा और फास्ट बॉलर आया और बॉल इतने बड़े धीमे से फेंको, भैया अभी आती नहीं है, मुझे खेलना नहीं आता है, ऐसे बॉल यूं फेंकेगा। तो तुम्हारे अंदर भी क्या है, स्वीकार्य शक्ति, कितना फास्ट कर सकते हो। अभी गाड़ी देखो अलग अलग स्पीड से लोग चलाते हैं, कुछ 120 की स्पीड पे भी चला लेते हैं। अभी जिसको नहीं आती वो 10 की स्पीड पे चलाएगा, 20 की स्पीड पे किनारे पीछे से हॉर्न मारते रहेंगे। चलाना नहीं आता तो सड़क पे निकले क्यों लेके गाड़ी। तो ऐसे ही कर्मयोग में है। शुरू में आपके अंदर ऐसी शक्ति नहीं होगी कि आप तुरंत सब चीज को स्वीकार करें, इतनी फास्ट करें। पहले तो भूल ही जाओगे मुझे कर्मयोग आता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए स्वीकार्य शक्ति इंपॉर्टेंट। जब तुम बार बार अपने को बोलोगे, देखोगे कि वो शक्ति पहले आके खड़ी हो जाएगी। कर्म ज्ञान के अनुसार क्या सिखाया जाता है, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन करना हो तो जैसे 2 2 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 9 दिया हो तो अपने को पता है कि ये 9 9 इधर से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, फिर नंबर, तो 9 9 जा 81, 1 8 ऊपर गया। अब जो दूसरा आएगा उससे जोड़ के उसमें 8 जोड़ देंगे। दिस इज द मेथड। अपने को एक बार भी लगा संख्या क्या आएगी, अपने को मल्टीप्लिकेशन बोला, अपने को बोले कोई मल्टीप्लिकेशन ठीक कर लो, मैं कहूंगा 100% ठीक कर लूंगा, गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। ये किस चीज पे कॉन्फिडेंस? मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, जोड़ने में कोई गलती नहीं होगी। दूसरा, टेबल पूरी 100% आती है। रात में सपने में भी मतलब कोई उठा के भी पूछे ना कि 2 9 जा या 3 9 जा या 4 6 जा या 8 6 जा कितना, तो तुरंत बता दे। ये उस पर कॉन्फिडेंस है। ऐसा ही चीज आपको कर्म ज्ञान अनुसार आनी चाहिए। जैसे ही कुछ आया तो तुरंत स्वीकार करना है। अभी अच्छे खासे किसी फंक्शन में आप गए थे, पार्टी में गए थे, अभी मान लो वहां पता चला कि आपकी मदर की डेथ हो गई, तो हो गई तो हो गई, चलो अभी पार्टी तो छोड़ो, मतलब निराश होने की जरूरत है। उनको बोल के कि भाई माता जी नहीं रही है तो हम जरा घर जा रहे हैं, फिर घर से सामान वामान पैक करके निकलेंगे। दिस इज द बैलेंस वे कि वहीं धाड़े मार के रोने लगे, हाय मम्मी तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। तो वो तो साधारण व्यक्ति की हुई निशानी। हाँ रोना आए तो रोने में माने, लेकिन दाढ़े तो नहीं माने रहोगे ना कि अब क्या करेंगे। तो पहले नहीं मालूम था कि मां हमेशा नहीं रहेगी, ये पहले से नहीं मालूम था। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ हर समय के लिए आया क्या, हमेशा के लिए? कोई नहीं। मां तो ठीक है, उसकी उम्र ज्यादा है। अपने बच्चे, कभी किसी का बेटे की पहले डेथ होती, पिताजी से पहले बेटे की डेथ हो गई, तो वो क्या आपके साथ हमेशा के लिए आया गया? तो मैं पहले से ये स्वीकार तो रखना, कौन कितने दिनों का है आपको पता नहीं है। अपने जितने दिन है उतने दिन अच्छे से रहने का है। जब नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, अपने तब अपने को तो अपना जीवन ईश्वर ने दिया ना, वो तो अच्छे से बिताना है ना। कोई रहेगा नहीं रहेगा उससे क्या, जो है तो उसके साथ प्रेम है, नहीं है तो उसकी यादों से प्रेम है।
प्रेम खत्म नहीं हो गया, हमारा कहीं भाव खत्म नहीं हो गया, शरीर से व्यक्ति नहीं रहा, कहीं ना कहीं है, देख रहा है अपने को। तो ये तुम समझो, यानी जो कर्मयोगी है या कर्मवादी है, ये देखो दोनों चीजों को समझ रहा है, दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस समझ रहा है, वो प्रारब्ध को भी समझ रहा है कि जो सिचुएशन आई है ये प्रारब्ध अनुसार आ रही है या कर्मों के अनुसार आ रही है। इस जन्म के कर्म तो हमें पता होंगे, अगर इस जन्म के कर्म बराबर नहीं भी मालूम है, जो हमने इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण ऐसा फल आए, तो वो ये भी जान रहा है कि ये प्रारब्ध या भाग्य अनुसार है, तुरंत एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्टेंस आपके अंदर विचलन नहीं होने देता, उसके कारण आपको करने की शक्ति कई गुना मिल जाती, तो आप कहीं विचलित नहीं होते। और ये व्यक्ति अपने आप दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप बन रहा है। क्यों? तो देखा यार, किसी भी परिस्थिति में ये विचलित नहीं होता और सफलता के झंडे लगातार गाड़े हुए। अगर ये 1000 करोड़ पे था, जीरो पे भी आ गया, तो ये कहीं निराश नहीं हुआ। उसका एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन 1200 करोड़ की डेप्ट में, कर्ज में एक समय पे था, लगभग 1998 और 99 के आसपास। आज 1200 करोड़ से ऊपर का उसके पास बैंक बैलेंस, सदी का महानतम एक्टर, और उतना ही समाज के लिए कुछ करने का उसका जज्बा। प्रारब्ध में ऐसा था, हुआ, वो नहीं भी समझा, लेकिन कम से कम उसको देख के लोग अपने आप सीखते थे। तो कर्म ज्ञानी का या कर्मयोगी का अप्रोच इस तरह का रहता। तो इसलिए आप समझे होंगे कि कैसे प्रारब्धवादी और पुरुषार्थवादी से कर्म ज्ञानी श्रेष्ठ है। यानी कर्म ज्ञानी दोनों चीजों को समझता है, दोनों चीजों को जानता है, इसलिए वो हर चीज में मस्त रहता है, हर चीज में एंजॉय करता है, किसी भी समय किसी भी चीज में परेशान नहीं होता। इसलिए कर्म ज्ञान को ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो आप ना पुरुषार्थवादी बनेंगे ना प्रारब्धवादी बनेंगे, बल्कि आप कर्म ज्ञानी या कर्मयोगी बनेंगे। यानी प्रारब्ध को स्वीकार करेंगे, पुरुषार्थ को करने में कोई कमी नहीं रखेंगे, अपने आचरण से और अपने व्यक्तित्व से और अपने कार्यों से दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए समझते रहिए और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।